ईरान और यूएसए के बीच में जो सीज फायर हुआ है उसके बाद अब जो दुनिया भर के बाजार हैं वो कुछ ना कुछ एक सेंस देख रहे हैं। पहले से ही ये सेंस दिख रहा है मार्केट को। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है इस वीडियो में, ताकि हम समझ पाएं कि आने वाले वक्त में क्या मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो रहा है। क्या लग रहा है कि ये जो पूरी की पूरा सीज फायर हुआ और उसके बाद जो कल वार्तालाप शुरू होगी पाकिस्तान में, यद्यपि वहां पर ईरान के शिष्टमंडल पहुंच चुके हैं, और उसके बाद क्या इम्पैक्ट हो सकता है, हम हर एक पहलू समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो बात है ये लगातार अभी सुबह से लेकर इवन कल से लेकर के ये बात लगातार चल रही थी कि बात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ईरान कई बार डिनायल मोड में भी था, लेकिन अब फाइनली ये है कि जो ईरान के शिष्टमंडल हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। आप साफ देख भी पा रहे हैं कि वहां पर जो शिष्टमंडल है वो वहां पे पहुंच चुका है। इसके बाद मुद्दा ये है कि ये बैठक किस तरह से आगे पैन आउट होगी। यद्यपि इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट चल रही है, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं एक अलग सेंस ले रहा है। हम उसकी चर्चा करें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझने की बात है कि ये कई पहलू इसके बनेंगे, एक ये सिंगल पहलू नहीं है। क्योंकि जो भी यहाँ पर बात हो रही है, बात होगी। पहली बार तो ये है कि इसमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति सम्मिलित हो रहे हैं। इसके पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति इसमें कभी भी जो भी बात हुई थी अमेरिका और ईरान के बीच में उसमें शामिल नहीं थे। माना यह जाता है कि ये जो हैं थोड़ा लड़ाई नहीं चाहने वाले खेमे में हैं, और उम्मीद ये है कि इनके आने के बाद जो है ये थोड़ी जो बैठक है ये थोड़ी बेहतर होती दिखाई पड़ेगी। कल एग्जैक्टली उसके सामने देखने को मिलेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन मार्केट ने आज थोड़ा थोड़ा सेंस लेना शुरू किया है। ये जो चार्ट आपके सामने है ये विक्स का चार्ट है, और ये विक्स का चार्ट है अमेरिका का विक्स का चार्ट है। अगर इस चार्ट को आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर रहा हूं, इसको अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक चीज साफ दिखाई पड़ रही है कि कहीं ना कहीं वो पॉइंट जहां पर विक्स ने अपने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है। विक्स क्यों इंपॉर्टेंट है यहां पर समझना, क्योंकि ये है डर का इंडेक्स। अगर आप समझें, यानी जनवरी के बाद से विक्स बढ़ रहा था, और अगर आप फरवरी के बाद से बात करें तो यहां पर विक्स में लगातार तेजी थी। विक्स में तेजी का अर्थ ही ये हुआ कि दुनिया भर के बाजार डर रहे थे। लगभग सेम कहानी जो है भारतीय विक्स में भी देखने को मिली थी। अगर हम भारत के विक्स की बात करेंगे तो वहां भी तकरीबन यही पहलू आपके सामने देखने को मिल रहा था। ये इंडिया का विक्स का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पर। अगर आप यहां पर देखेंगे इंडिया के विक्स को, तो इंडिया का विक्स भी करीब करीब जो है, ये मार्च का वो समय है जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, तो तकरीबन जो है 16 से 17 की रेंज में इंडिया का विक्स ट्रेड हो रहा था। वहां से ये विक्स बढ़ करके करीब 29, 28, 29 के लेवल को इसने टच किया था। और ये वो पूरा एक्सट्रीम पीरियड है जिसमें डर बढ़ रहा था। दुनिया भर के बाजार डर रहे थे और बाजारों में गिरावट भी हो रही थी। विक्स का बढ़ना, मार्केट का गिरना, चूंकि एक ट्रेंड के साथ कामयाब होता दिखाई पड़ा था, तो वो गिरावट बनी रही। लेकिन विक्स ने रिवर्सल दिखाना शुरू किया 4-5 दिन पहले। अगर आप 4-5 दिन पहले की बात करें, मार्केट की बात करिए 4-5 दिन पहले, तो मार्केट ने भी 4-5 दिन पहले ही, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर, ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, तो अगर 3-4 दिन पहले से ही अगर आप देखो इसको, तो अल्टीमेटली हमको ये साफ दिख रहा है कि यहां पर हमने एक बेस बनाया जो कि करीब 22,310 की रेंज है। 22,000, 21,000 जो लो लगा था हमारा 21,800 के आसपास में था, और वहां से हमने रिवर्सल दिया। खैर वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि करीब 5-6 दिनों से मार्केट ने लगातार ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाई है, और आज हमने उस जोन को भी ब्रेक किया है जिस जोन के ऊपर हम पिछली बार, यानी जब परसों बाजारों ने जो हाई लगाए थे, उसको भी आज हमने शाम के समय जब हम जा रहे थे बाजार क्लोज करने में, तो आज हमने उसको भी ब्रेक किया है। तो इंडियन मार्केट भी, अगर इसको थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे, तो इंडियन मार्केट ने आज शाम को ये साफ बताने की कोशिश करी है कि हम जो है बुलिश होके जा रहे हैं। और अंतिम घंटों में ये लेवल्स निकले हैं। अंतिम घंटों में, यद्यपि दिन भर बाजार बुलिश रही है, और उसके बाद अंतिम घंटों ने बाजार को और ऊपर दिखाया है, और ऊपर लेके गया है। तो यहाँ पर जो डर की बात है वो कम होती दिख रही है। साथ में जो गैप्स क्रिएट हुए थे मार्केट के ऊपर, अगर आप बात करिए, यहाँ पर एक बड़ा सा गैप जो क्रिएट हुआ था, जिसके बाद चूंकि युद्ध विराम की घोषणा हुई सीज फायर की, और उसके बाद मार्केट का एक लगातार ऊपर की तरफ खुला था। तो ये पीरियड है, और इसके ऊपर हम लगातार बने हैं, और अब हम ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन दिखा रहे हैं। तो ना सिर्फ अमेरिका का विक्स बल्कि भारत का विक्स भी जो है नीचे गया है। दो चीजें साफ समझ में आती हैं, और इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया है। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें
तो हमारी बाजारों ने जब सीज फायर नहीं भी हुआ था तब भी ये हमें समझ आने लगी थी कि हमारी बाजार जो है रिवर्सल दिखा रही है। मैं लगातार इस बात की चर्चा आपके सामने कर रहा था, क्योंकि उस समय भी अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें, ये जो मार्केट की गिरावट थी जो करीब 7 अप्रैल मार्च से चल रही थी, तो उसका जो ट्रेंड था वो भी ब्रेक होने लग गया था करीब 4-5 दिन पहले। तो हमने ये कई बार ये चीज देखी है कि अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो जनरली मार्केट पहले प्रीएम्प्ट करता है। यही चीज आप अगर पहले देखोगे, लड़ाई शुरू होने से पहले मार्केट ने प्रीएम्प्शन करना शुरू कर दिया था। ये वाला पूरा पोर्शन जो था जहां पर बाजारों ने ये प्रीएम्प्ट करने लगी थी फरवरी के शुरुआत में कि दुनिया भर में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। यद्यपि तब लड़ाई नहीं हो रही थी, उसके बाद भी बाजार कहीं ना कहीं ऊपर नहीं बढ़ पा रहे थे। ये ट्रेड डील अगर हमने जब अनाउंस किया था, अगर आप उस पॉइंट से भी इसको देखेंगे तो बाजारों में ये ट्रेड डील की अनाउंसमेंट का समय है और उसके बाद हमने गैप क्रिएट किया, ऊपर खुले, लेकिन ऊपर हम टिक नहीं पाए थे। ये ट्रेड डील वाली कैंडल्स हैं और उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे करके फॉल दिखाया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ट्रेड डील भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ था वहां से मैं ये दिखा रहा हूं। तो अल्टीमेटली मार्केट ने यहां पर ये साफ दिखाया था कि ट्रेड डील के समय भी हमने ये समझ लिया था कि बाजारों में गिरावट हो रही है और उसके बाद गिरावट होती रही, क्योंकि मार्केट इसको कंटिन्यूएशन में तब्दील नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार ऐसी नहीं है। यहां पर अगर आप चार्ट को देख रहे हो तो मार्केट ने पहले ही प्रीएम्प्ट कर लिया था। मार्केट ने पहले ही जो ये बात को प्रीएम्प्ट किया कि हम यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ऊपर वो जो ऊपर जाना हुआ पिछली कुछ दिनों में, वो यहाँ पर अगर आप देखो तो जब सीज फायर नहीं भी हुआ तब भी हमने ऊपर का मौका देखा है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स क्रिएट होने लगी थी। अप्रैल का महीना बुलिश होता है, इसके बारे में मैं आपको लगातार जानकारी दे रहा था। तो वो पॉइंट पर बेस के आसपास आपके पास बहुत मौके बने अगर आपने सही चीजें की, और वहां से अब बाजारों में करीब करीब 1000 पॉइंट से भी बड़ी रैली हो चुकी है। अगर आप लोज से बात करें तो करीब 22,000 और वहां से अब 24,000 पे हम ट्रेड हो रहे हैं। तो यानी इस लो पॉइंट के आसपास से भी अगर आप देखेंगे तो करीब 2000 पॉइंट की बाजारों ने रैली कर ली है। इसमें सीज फायर भी आ गया, लेकिन उसके पहले मार्केट ने प्रीएम्प्ट करना शुरू किया। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट पहले ही प्रीएम्प्ट करता है। जैसे आपकी लड़ाई होने वाली है उसको प्रीएम्प्ट कर रहा था और उसके बाद गिरावट शुरू हुई, उसके बाद लड़ाई शुरू हुई, उसी तरीके से मार्केट ने यहां पर बॉटम बनाने की कोशिश पहले शुरू कर दी थी। इसके बाद सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ गई। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आज जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि बाजारों ने एक बेस बना करके ऊपर की साइड जाना शुरू कर दिया है। तो मार्केट इस पूरे के पूरे जो गुफ्तगू चलेगी पाकिस्तान में, उसको लेकर के थोड़ा पॉजिटिव होती तो दिखाई पड़ रही है। मार्केट जनरली गलत नहीं पड़ती है, लेकिन गलत पड़ भी सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नीचे से 2000 पॉइंट की रैली हुई है। मार्केट अगर मान लीजिए 100, 200, 400 पॉइंट नीचे भी चली गई तो फिर भी वो जो ट्रेंड बना है पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड, वो शॉर्ट टर्म वाला ट्रेंड खराब नहीं होगा। तो बाजारों के पास अच्छा कुशन भी अब वो है जो है खड़ा हो चुका है। मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होगा कि जब तक वो 22,000 के नीचे नहीं जाएगी तब तक तो वो बहुत अपॉर्चुनिटी बनाती रहेगी। खैर उसकी किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन ये लड़ाई इतनी आसानी, ये जो बात है ये इतनी आसानी से सक्सेसफुल हो जाएगी, इसके ऊपर जरूर आपको प्रश्न चिन्ह रखता है। लड़ाई यद्यपि वहां पर लोग पहुंच गए, बात होने लग जाएगी। अभी अमेरिका की तरफ से लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से पहुंच गए और ये बड़ी बात है अपने आप में। लेकिन जो सारी की सारी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम खड़ी हुई है, वो इस चीज के लिए है प्रॉब्लम। अगर आप ये बात समझें तो देखिए इसमें एक चीज आपको साफ समझनी पड़ेगी कि ये क्या चीज है। एक्चुअली जो होमोस की आप बात कर रहे हैं, वो अगर वहां पर पेड होना है, अगर उस पर टोल लगना है, क्योंकि अब जो पूरी कहानी है वो अलग जगह पे है। निगोसिएशन किस पर होगा? निगोसिएशन इस बात पर नहीं होगा कि अमेरिका जो है सारे के सारे ट्रूप हटा ले। वो तो कभी ना कहीं इजराइल मान ही जाएगा कि चलो, ईरान मान ही जाएगा कि नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, चलो आप रखो, क्योंकि वो पहले भी थे वहां पर। क्या ये लड़ाई सिर्फ दो बिंदुओं पर होगी? ये बात पूरी दो बिंदुओं पर केंद्रित रहेगी, और वो दो बिंदु हैं, उसमें से पहला बिंदु है लेबनान और दूसरा बिंदु है आपका होमोज। क्योंकि होमोज एक ऐसी चीज, और हो सकता है लेबनान का मुद्दा भी बहुत जल्दी शांत हो जाए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बात करिए, यद्यपि आज दिन के दौरान लड़ाई होती रही है, लेकिन आज सुबह ये खबरें रही हैं
जिसको हमने ट्वीट भी किया था कि जो है बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो लेबनान के साथ निगोशिएशन करने को तैयार हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जो है बात नहीं करना चाहते, वो भी बात करना चाहते हैं, लेकिन अद्यप के दिन के दौरान बात वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम बनी रही है। स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के जो खबरें थी कल भी शाम को समय जो खबरें थी जिसमें आपके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जिन्हें बात करने जाना है वहां पे, उन्होंने ये साफ कहा था कि अगर स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर जो भी बात है वो अगर उसको ओपन नहीं करेंगे ईरान तो ये बात नहीं होगी। तो कल भी उन्होंने ये बात कही थी, अभी वो पहुंचे नहीं है लेकिन पहुंचेंगे वो निश्चित रूप से, और ये एक मुद्दा गर्म रहेगा। तो ईरान की तरफ से और जो अमेरिका में जो मेजर कन्फ्लिक्ट होगा, जो 10 पॉइंट उन्होंने जारी किए थे, उनमें से सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं। एक ये आपकी होर्मुज वाला मुद्दा और दूसरा मुद्दा होगा लेबनान का। लेबनान का मुद्दा फिर भी छोटा होगा और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो एक दो दौर की बात के बाद सामने खत्म होता दिखेगा, लेकिन ये जो मुद्दा है ये गर्म बना रहेगा, क्योंकि ईरान चाहता है कि मुझे इस पर पैसे चाहिए। क्यों चाहिए, और जबकि अमेरिका चाहता है कि नहीं वो फ्री हो जाए, और अगर फ्री नहीं हो सकता है बाद में निगोशिएशन होते होते, क्योंकि ट्रम्प के ट्वीट को आपने अगर पिछली वीडियोज में मेरे समझा है तो उसमें कई बात ये लगता है कि वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक जो है उसमें से कुछ बेनिफिट अमेरिका भी उठा ले। खैर वो देखेंगे कि नेगोशिएशन के बाद क्या स्थिति आएगी, लेकिन फिलहाल अभी तक यही बात है कि अमेरिका जो चाहता है कि उसको फ्री कर दिया जाए। लेकिन इसको नहीं ये इतनी जल्दी होगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका ईरान है उसको बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आप इस पॉइंट को समझिए कि क्या बड़ा बेनिफिट है, ये है ईरान का बड़ा बेनिफिट। क्योंकि जो पैसे बन रहे हैं अभी तक जो खबरें आई हैं इसमें यही है कि भाई 2 मिलियन वो लेना चाहते हैं पर जो ट्रांजिट होगा एक टैंकर का। 2 मिलियन पर ट्रांजिट एक टैंकर का एक बड़ा अमाउंट है, ये छोटा अमाउंट नहीं है, काफी बड़ा अमाउंट है 2 बिलियन का। लेकिन बाद में ये खबरें भी आई कि तकरीबन वो तैयार बैठे हैं कि शायद वो $1 पर बैरल का रेट ले लें, $1 पर बैरल का रेट, ये भी काफी बड़ा अमाउंट है। बट इसमें डिफरेंस ये है कि जो जहाज छोटी होंगी उनको कम पैसा देना पड़ेगा। फेयर इनफ, ये वही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इससे उनको जो रेवेन्यू का प्रोजेक्शन है वो बहुत ज्यादा है। वो प्रोजेक्शन क्या है? ये प्रोजेक्शन बताता है कि जो ईरान का जीडीपी $475 बिलियन का है, वो ईरान का जीडीपी 20% से इंक्रीज कर सकता है हर साल का। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, और अब ईरान को ये बात समझ आई है कि इससे उनकी जीडीपी बढ़ सकती है। लड़ाई होने के नाते उनको काफी नुकसान हुआ है, और उस पूरे नुकसान की भरपाई के नाम पे उन्होंने 10 पॉइंटर जो भेजा था उसमें 7वां बिंदु उन्होंने रखा है कि हमें कंपनसेशन चाहिए। वो कंपनसेशन कैसे आएगा? क्या अमेरिका देगा वो कंपनसेशन? नहीं दे सकता, क्योंकि अमेरिका के पास वो पैसे नहीं है देने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो घाटे में है और उनको ऑलरेडी इस वॉर फंडिंग में प्रॉब्लम है, इसीलिए तो वो बाहर जा रहे थे। तो अमेरिका अगर खुद से पैसे नहीं दे सकता तो शायद उसके पास फिर यही होगा बात करने का कि वो होर्मुज को इसके बीच में लाए और कहीं ना कहीं ये नेगोशिएशन उसी मुद्दे पर हो जाए। क्योंकि अब वो लड़ाई का मुद्दा वो रहा नहीं है कि हमको न्यूक्लियर आपको नहीं बनने देना है, वो तो हो गया, ठीक है। दूसरा ये भी मुद्दा नहीं रह गया कि उनको सत्ता बदलनी है, वो भी तो खत्म हो गया। लेकिन अब मुद्दा सिर्फ यही रह गया कि होर्मुज में आप पैसा कैसे निकलेंगे, या वो कितना फ्री वहां से आपको जाने को मिलेगा। 2 दिन हो गए सीज फायर हुए। कल का जो डेटा है ब्लूमबर्ग का, मैं आपको दिखाता हूं। कल का डेटा आप अगर देखोगे तो कल के डेटा में साफ था कि केवल 3 जो है जहाजें गुजरी थी। ये उनका लाइव डेटा जो हर समय वो आता रहता है। आज की डेटा 8 का है। कल का मैंने ये आपके सामने पोस्ट भी किया था। तो कल का नंबर ये था कि करीब करीब 3 जो है टैंकर्स गुजरे थे, और उसमें सॉरी टैंकर्स नहीं गुजरे थे, नॉर्मल शिप्स गुजरी थी। टैंकर तो एक भी नहीं कल गुजरने को पाया था। आज खबरें ये रही हैं कि 3 से 4 टैंकर गुजरे हैं, उसके साथ जो है करीब 8 जो है शिप्स गुजरी हैं। तो आज भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चीजें गुजरी हैं। अमेरिका इसी को फ्री चाहता है कि ये एकदम से फ्री हो जाए और यहाँ कोई प्रॉब्लम ना रहे। आज की स्थिति क्या है? अभी की स्थिति है कि 800 से ज्यादा वेसल्स वहां पे खड़े हैं, यानी 800 से ज्यादा जहाजें वहां पे खड़ी हैं, जिसमें तकरीबन 230 तो लोडेड टैंकर्स हैं, जो यानी क्योंकि दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं, खाद्य या बाकी चीजों को लेके जाने वाली चीजें जो शिप्स हैं वो अलग होती हैं, और जो टैंकर्स हैं वो स्पेशल शिप्स होती हैं। तो टैंकर्स वाली तो करीब 250 या 230 खड़ी हैं वहां पे। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी भी है। तो ऐसा नहीं है कि वो सीज फायर होते ही उसने सब कुछ अलाउ कर दिया, जाओ आराम से जाओ। कोई आराम से नहीं जा रहा है, और इसीलिए आज दिन के दौरान
थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बात कही है और उन्होंने कहा है कि उनका मानना यह है कि तकरीबन 2 साल लगेंगे, ऑयल प्राइस ऊपर बने रहेंगे। 2 साल का समय दिया है थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने। और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर की बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जब भी कुछ भी बोलते हैं तो बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ों पर को लेकर के वो हमेशा जनरली बातें बोले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत हवाई बात करते हैं। तो 2 साल का उन्होंने नंबर रखा है और वो काफ़ी बड़ा समय है कि 2 साल तक प्राइसेज ऊपर बनी रहें, $100 के प्लस की प्राइसेज जो हैं बनी रहेंगी और उससे इकोनॉमी को प्रॉब्लम रहेगी। तो अब देखना पड़ेगा ये कि क्या इतना बड़ा पैसा वो जल्दी से छोड़ देंगे ईरान? क्या वो अपने जीडीपी का 20% से ग्रोथ का एक अपॉर्चुनिटी छोड़ेंगे? क्या उसको वो कितना पे निगोशिएट कर पाएंगे, कितना फीस रखेंगे, क्या होगा? और क्या ये पूरी की पूरी बात जो है वो एक ही वार्तालाप में समाप्त हो जाएगी? शायद नहीं, ये कई राउंड की बात होगी। ये एक राउंड में ये सारा मुद्दा समाप्त होता तो नहीं लगता है। इसके लिए ये शायद मल्टीपल राउंड्स में जाएगा मामला, 1 राउंड, 2 राउंड। ये जो पहली वार्तालाप हो रही है 1 राउंड की पहली बात हो रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये 1 राउंड की बात यहीं पे खत्म हो जाए। हो सकता है ये कुछ ना निकले, हो सकता है मामला शांति ना हो, फिर हो सकता है इसी 15 दिन के अंदर दोबारा से बात हो। पॉसिबिलिटीज सारी बनी रहेंगी, तो इसमें मल्टीपल राउंड्स होंगे। लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं एक सेंस ले रहा है कि हम थोड़ा सा ऊपर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं मार्केट का जो डर है वो कम है। डर चूंकि कम होता दिख रहा है, जो मैंने आपको विक्स पे दिखाया, चूंकि डर कम होता दिख रहा है ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अमेरिका में भी, तो वो एक बड़ा पहलू है। क्योंकि उसका असर फिर ये हुआ कि दुनिया भर के बाजार कहीं ना कहीं इन चीज़ों को शांति के साथ लेंगे और फिर उसका बेनिफिट ये हो गया कि आप जो है ऊपर की तरफ जाएंगे। क्योंकि मार्केट जब प्रीएम्प्ट करती है तो सबसे पहले विक्स के साथ ही ये प्रीएम्पशन शुरू होता है और वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, चूंकि विक्स में आप एक कमी देख रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ें बेहतर होंगी। जैसा भी होगा आगे मालूम चलेगा, जिसको मैं अपने वीडियोज़ में कवर करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मुझे मालूम नहीं है कि यूट्यूब के एल्गोरिथम्स को क्या प्रॉब्लम हुई है, मेरे वीडियोज़ बहुत कम सर्कुलेट किए हो रहे हैं इस समय, तो व्यूज काफी कम आ रहे हैं। अगर आप संभव हो तो आप जरूर शेयर करें, जरूर अपने कमेंट्स डालें उसके अंदर, ताकि एल्गो को लगे कि यहाँ चीजें बेहतर हैं और वो फिर और लोगों तक उनको पहुंचा पाए। उम्मीद कर रहा हूं कि आप ऐसा करेंगे। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।